मैं अब आपको बताती हूँ कि जो ई बिल पाकिस्तान में मल्टीपल अकाउंट्स हैं उनके बेनिफिट्स आपको कैसे पता चलेंगे, ठीक है। अगर आपने ई बिल पाकिस्तान को ज्वाइन करना है तो या तो आप 3 अकाउंट से ज्वाइन कीजिएगा, या आप 7 अकाउंट्स के साथ ज्वाइन कीजिएगा, या इससे ज़्यादा अकाउंट्स के साथ ज्वाइन कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 7 अकाउंट से ज्वाइन करते हैं। पहले मैं आपको 3 अकाउंट्स के बेनिफिट्स बताती हूँ, फिर मैं 7 अकाउंट्स के बेनिफिट्स बताती हूँ। ये एक अकाउंट है आपका, फॉर एग्जाम्पल ए के नेम से, ठीक है। ये आपका बी अकाउंट है और ये आपका सी अकाउंट है। ये आपका बी अकाउंट है और ये आपका सी अकाउंट है। ए अकाउंट, ठीक है, और बी अकाउंट और सी अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब आपका ये मेन अकाउंट है, ठीक है, ये मेन अकाउंट है। मेन अकाउंट में आपने क्या किया, एक पर्सन बी के नेम से ऐड किया और एक पर्सन सी के नेम से ऐड किया। हालांकि ये बी और सी के अकाउंट आपके ही हैं, ठीक है। तो आपको ए में कितना कमीशन आया, आपको ए में आ गया कमीशन 300 रुपये का, ठीक है। ये आपका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया और आपको कमीशन आ गया, ठीक है। इसी के साथ अब फॉर एग्जांपल ये 3 अकाउंट का बेनिफिट है। अब इस अकाउंट में काम हो, इस अकाउंट में काम हो या इस अकाउंट में काम हो, प्रॉफिट तीनों में आएगा। अब तीनों में प्रॉफिट कैसे आएगा, आपने ए के साथ बी अकाउंट लगा लिया और ए के साथ सी अकाउंट लगा लिया, ये दोनों अकाउंट आपके हैं। अब या तो आप बी के साथ 2 अकाउंट लगाओगे, ठीक है, या आप सी के साथ 2 अकाउंट लगाओगे, ठीक है। इसका भी पेयर बन गया ये, और इसका भी पेयर बन गया। बी का पेयर बना, ठीक है, एक पर्सन लेफ्ट पे आया, एक पर्सन राइट पे आया, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, फिर ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, यानी कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अब इन सब में आपको कमीशन कैलकुलेट कैसे होगा। अब ये 3 अकाउंट आपके हैं, ठीक है, ये 3 अकाउंट आपके हैं। अब फॉर एग्जांपल बी अकाउंट आपका है, आपने 2 मेंबर ज्वाइन करवाए, ठीक है, 2 मेंबर ज्वाइन करवाए, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, बी के, तो यहाँ पे आपको 300 रुपया कमीशन आ गया। इसी तरीके से जब आपने सी में एक पर्सन लेफ्ट पे लगाया, एक पर्सन राइट पे लगाया, तो तब भी आपको सी में फर्स्ट कमीशन 300 आ गया, क्योंकि ये सी का फर्स्ट पेयर है, ठीक है, सी का भी फर्स्ट पेयर है और ये बी का भी फर्स्ट पेयर है और ए का ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है, ए का ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है। फर्स्ट पेयर ए को रिसीव हो गया। सेकंड पेयर अब मैं आपको बताती हूँ बी और सी का। बी में आपको प्रॉफिट आ गया 300, सी में आपको प्रॉफिट आ गया 300। अब क्योंकि ये भी है एक पर्सन ये भी है, एक पर्सन ये भी है और एक पर्सन ये भी है, इसको हम नाम दे देते हैं ई, एफ, जी और एच, ठीक है, ई, एफ, जी और एच। अब बी में तो प्रॉफिट आ गया और सी में भी प्रॉफिट आ गया। अब ए में प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि ए से ही तो स्टार्ट हो गया ना ये लाइन। ए में प्रॉफिट ऐसे आया कि ये देखें, एक ये पर्सन, ये एक लाइन आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देती हूँ, ये इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है। ये आपकी राइट साइड होती है और ये आपकी लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली आप देखें, ए में जो है वो 2 पर्सन इधर लगे हुए हैं, ए में, बी को हटा के ई और एफ लगा हुआ है, क्योंकि बी का कमीशन ए को आ गया हुआ है, और ए के इस साइड पे राइट साइड पे जी और एच है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि ई और एफ भी एक पर्सन ही है, तो यहाँ पे एफ और जी का जो कमीशन है ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है। इस पे 200 रुपया आ जाएगा, ए को 200 रुपया आ जाएगा, और फिर ये एक जोड़ा है और एक ये जोड़ा है, ठीक है, ये एक जोड़ा है और एक ये जोड़ा है, तो इस पे 200 रुपया आ जाएगा, 200, 200, 300। अब जो है वो कमीशन ए को कितना आया 3 अकाउंट पे, ए को कमीशन आया 300, 400, 500, 600, 700, 700 का कमीशन ए को आया। तब जब ए ने बी की भी 2 ज्वाइनिंग्स लगाई और सी की भी 2 ज्वाइनिंग्स लगाई, बी में कितना आया 300 का आया, ठीक है, और सी में कितना आया 300 का, ठीक है, सी में भी 300 का आया। ये ए का कमीशन है, ये बी का कमीशन है, ये सी का कमीशन है। अब 700 मेन कमीशन है मेन अकाउंट का, 300 बी का कमीशन है और 300 सी का कमीशन है। कैलकुलेट करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1300 आपको आ जाता है अगर आप 3 अकाउंट से ज्वाइन होने के बाद आगे अपने भी अकाउंट आपके लगा सकते हैं। ई, एफ, जी, एच, ये 4 अकाउंट आप अपने भी लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 4 अकाउंट ये आपके अपने ही होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इधर 3 बी और सी अकाउंट भी आपका, ई और एफ भी आपने लगाया अपना, और जी और एच भी आपने अपना लगाया, तो इसमें जो है वो आपको क्या होगा बेनिफिट, इसमें ये बेनिफिट आपको होगा कि आपको डायरेक्ट 7 अकाउंट का जो कमीशन आपको आएगा वो आएगा 1300 तक का कमीशन आपको आ जाएगा उसी दिन जिस दिन आप 7 अकाउंट से ज्वाइन करेंगे। 3 अकाउंट से ज्वाइन करेंगे तो आपको 300 रुपये का कमीशन आ जाएगा, ठीक है, 3 अकाउंट से ज्वाइन करने से 300 का कमीशन आएगा। 7 अकाउंट से ज्वाइन करने से बेनिफिट आपको ये होगा, ये सारी आपकी टीम है, ठीक है, ये सारे अकाउंट्स आपके हैं। अब इसके नीचे आप टीम बनाते जाएंगे, ट्री बनता जाएगा, इसके नीचे टीम बनाते जाएंगे ना, ट्री बनता जाएगा। अब जब इसके नीचे टीम बना के आप काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो बेनिफिट आपको इस अकाउंट में भी होगा, इसमें 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 भी होगा और इसमें भी होगा। सारे आपके अकाउंट्स में बेनिफिट होगा, और जो नीचे टीम बनती जाएगी उनको भी बेनिफिट होता जाएगा और आपको भी बेनिफिट होगा। याद रखिएगा, जो आपका सबसे ऊपर टॉप पे अकाउंट होता है वो आपका होता है मेन अकाउंट, ठीक है, मेन अकाउंट में बेनिफिट तब होगा जब मेन अकाउंट का पेयर बनेगा, बी में तब बेनिफिट होगा जब बी का पेयर बनेगा, सी में तब बेनिफिट होगा जब सी का पेयर बनेगा, ई में तब बेनिफिट होगा जब ई का पेयर बनेगा, जब 2 जॉइनिंग्स लगेंगी, एफ में तब बेनिफिट होगा जब एफ में पेयर बनेगा, जी में तब बेनिफिट होगा जब जी में बनेगा, और एच में तब बेनिफिट होगा जब एच में पेयर बनेगा। लेकिन जब ये सारों के पेयर्स बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सी में भी प्रॉफिट आता जाएगा, बी में भी आता जाएगा, ई में भी आएगा, एफ में भी आएगा, जी में भी आएगा, एच में भी आएगा, और मेन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता जाएगा, क्योंकि मेन के 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे जो है ना ट्री बनती जाएगी और आपको कमीशन आता जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पेयर होता है वो क्या होता है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज पेयर। यहाँ पे पेयर क्या होता है। लेफ्ट साइड होती है एक आपकी राइट साइड होती है। हर अकाउंट की एक लेफ्ट साइड होती है, हर अकाउंट की एक राइट साइड होती है। जब आप अपने उसमें जाएंगे अकाउंट में, अपना ईबिल पाकिस्तान का अकाउंट लॉगिन करेंगे ना, तो आपकी एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके लेफ्ट साइड पे 2 लोग ज्वाइन हुए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे 2 लोग ज्वाइन हुए, एक राइट साइड पे ज्वाइन हुआ, एक लेफ्ट पे हुआ। लेफ्ट की 2 साइड्स पे 2 लोग ज्वाइन हुए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक लेफ्ट की साइड पे ए और बी ज्वाइन हो गए, ठीक है, और यहाँ पे भी ए और बी ज्वाइन हो गए। इसका डाटा लगा, इसका डाटा लगा है आर, ठीक है, और ये ऊपर आपका मेन अकाउंट है। ये समझ लो आपका ये मेन अकाउंट है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे 2 ज्वाइनिंग्स हुई, राइट साइड पे 2 ज्वाइनिंग्स हुई। लेफ्ट साइड पे 2 ज्वाइनिंग्स हुई, राइट साइड पे भी 2 ज्वाइनिंग्स हुई। यहाँ पे आपको आ जाएगा 300 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको आ जाएगा 300 रुपया। लेकिन जो ऊपर मेन अकाउंट में आपको प्रॉफिट आएगा वो ऐसे आएगा। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, यहाँ पे 200 आपको प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पे 200। ये किसका प्रॉफिट है? ये सारा प्रॉफिट है मेन अकाउंट का। किसका प्रॉफिट है? मेन अकाउंट का। ये जो 400 रुपीस होंगे ये मेन अकाउंट का प्रॉफिट होगा। जो लेफ्ट साइड पे प्रॉफिट होगा वो 300 का होगा, जो राइट साइड पे प्रॉफिट होगा वो 300 का होगा, ठीक है। ये 300 का, ठीक है। अब इस तरीके से, अब फॉर एग्जांपल आपकी जब टीम आ जाती है 10% की लेफ्ट साइड पे और 10% की राइट साइड पे, तो कंपनी से आपका फर्स्ट स्टार अचीव हो जाता है, ठीक है, आपका फर्स्ट स्टार अचीव हो जाता है। उसी के साथ साथ जब आपकी 30% की टीम आ जाती है लेफ्ट साइड पे, 30% की टीम आ जाती है राइट साइड पे, यहाँ पे आपके अपने अकाउंट्स भी हो सकते हैं, लेफ्ट पे राइट पे अपनी टीम भी हो सकती है। आपको मतलब जस्ट इन्होंने पेयर कैलकुलेट करने होते हैं। जब आपके 30% लेफ्ट पे हो जाएंगे, 30% राइट पे हो जाएंगे, तो आपको सेकंड स्टार अचीव हो जाएगा, जिसपे आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्टार अचीविंग के, जहाँ पे मैंने बताया है कि फर्स्ट स्टार पे क्या रिवॉर्ड है, सेकंड स्टार पे क्या है। इसी तरीके से जब आपके 100 की टीम लेफ्ट पे आ जाएगी, 100 की टीम राइट पे आ जाएगी, फिर आपका स्टार अचीव होता जाएगा। तो अप टू 100 ये आपके स्टार्स अचीव होते जाएंगे। लेकिन तब जब यहाँ पे दोनों साइड पे जॉइनिंग डन होती जाएंगी, याद रखिएगा, जब आप लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हैं और राइट साइड पे काम कर रहे हैं, आपका ये मेन अकाउंट है। अब लेफ्ट साइड के भी आगे मल्टीपल लेफ्ट साइड आती जाएगी, हर अकाउंट की लेफ्ट साइड आती जाएगी। यहाँ पे भी हर अकाउंट की लेफ्ट साइड आती जाएगी। अब आपने जो है ना फोकस ये रखना है, जो आपके नीचे वाले अकाउंट्स होते जाएंगे। यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड की आपने ए और बी यानी कि उसका पेयर डन करवा दिया, फिर राइट पे आप गए, राइट पे आपने ए और बी का पेयर डन करवा दिया, आपको ऊपर वाले अकाउंट्स में प्रॉफिट आता जाएगा। फिर आपने नीचे जाते जाना। अकाउंट्स के यहाँ पे जीमेल्स लगी होती है आपके ना ट्रीव्यू में, उस जीमेल्स के अंदर आप एंटर होंगे, फिर 2 जॉइनिंग्स का डाटा आपको शो हो जाएगा। फिर आप एक जॉइनिंग यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक जॉइनिंग लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से जॉइनिंग्स डन होती जाएंगी। आपकी एक ट्री बनती जाएगी। ट्री कैसे बनेगी? यहाँ से ऐसे बनेगी। ये आपका अकाउंट है, ठीक है। यहाँ से आपने एक 2 पर्सन ज्वाइन करवाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 पर्सन ऐसे ज्वाइन करवाए, उन 2 ने आगे 2 जॉइनिंग्स और लगाई, ये बनते गए। ये देखिए ये ट्री आपकी बनती गई। इन्होंने आगे 2 लोग ज्वाइन करवाए, ठीक है, इन्होंने आगे 2 लोग ज्वाइन करवाए, ठीक है, फिर इन्होंने आगे 2 ज्वाइन। हर डॉट के आगे आप समझिए हर अकाउंट है, ये डॉट समझिए आपके अकाउंट्स हैं, इनके आगे लगती जाएगी, ट्री बनती जाएगी। ये एक फैलता जाएगा ग्रुप। डेफिनेटली जब आप टीम बनाते ज़्यादा बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मेन अकाउंट में जो टॉप पे जो आपके अकाउंट्स लगे होंगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको होंगे, ठीक है। तो जब आपके इस तरीके से डन होते जाएंगे तो स्टार भी अचीव होते जाएंगे। आपने मेन फोकस रखना है कि आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को इक्वल लेके चलते जाना, ठीक है।